ओम शांति। क्रोध ऐसी अग्नि है जो स्वयं को तो जलाती है, साथ साथ सामने वाले को भी परेशान कर देती है। यह आदत ऐसी अग्नि है जो शुद्ध विचारों को, प्रेम को, स्नेह को, पवित्रता को, सभी को खंडित कर देती है। क्रोध ऐसा विकार है जो हमारे किए गए अनेक पुरुषार्थ को एक पल में नष्ट कर देता है। क्रोध ऐसी अग्नि है जो हमारे जीवन के उन्नति को, हमारे जीवन के मार्ग को रोक देता है। हम उसे जब अपने चित्त पर रख लेते हैं तो उसी में हम जलते रहते हैं और हमें जो कार्य करना है, हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, उस मार्ग में रोड़ा लग जाता है। तो ऐसा गुस्सा जिससे खुद भी जले और औरों को भी जलाएं, इससे मुक्ति पा लेने के लिए अनेक शास्त्रों में, अनेक ग्रंथों में गुस्से पर नियंत्रण करने के अनेक हमें उपाय मिलते हैं। हम यह देखते हैं कि जो व्यक्ति गुस्से का पहला घूंट पी जाता है, अर्थात जब उसे गुस्सा आता है तो वह उस पर नियंत्रण कर लेता है, तो वह हर समय, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति पर जीत पा लेता है। क्योंकि कोई आत्मा यदि गुस्सा करते हुए हमारे सामने आती है, हमें गाली देती है, हमारा अपमान करती है, तो करने वाला दूसरा, हमें परेशान होना यह हमारे ऊपर है। तो हमें हर समय यह ध्यान रखना है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे अहिंसा के मार्ग पर चलना है, क्योंकि अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले ही महान आत्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा होते हैं। तो क्रोध के बारे में हम अनेक साधु संतों, ऋषियों, महामुनियों की वाणी सुनते हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी बुद्ध के जीवन में घटित हुई सुनते हैं, जिससे हमारे जीवन में अवश्य परिवर्तन आएगा। हम क्रोध पर नियंत्रण करने के लिए कुछ शक्ति प्राप्त करेंगे। बुद्ध ने एक बार एक सभा में कहा, गुस्सा करने वाला व्यक्ति जहर तो खुद पीता है, लेकिन मरने की आस किसी और से करता है। महात्मा बुद्ध की ये बातें एक सनकी व्यक्ति सुन रहा था। उसको बुद्ध के विचार बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। बुद्ध क्रोध के विषय पर बोल रहे थे, लेकिन उनका चित्त बिल्कुल शांत था। इस बात से उस सनकी व्यक्ति को और गुस्सा आ गया। सनकी आदमी उठा, उसने गौतम बुद्ध जी के मुंह पर थूक दिया और बुद्ध को अपमानित करते हुए भला बुरा कहने लगा। उस आदमी के इस व्यवहार से सारी सभा भड़क उठी। बुद्ध ने सभी को शांत किया और उस व्यक्ति से कहा, तुमको इस विषय में और कुछ कहना है? वह व्यक्ति वहां से चला गया। महात्मा बुद्ध ने सभी को समझाया, उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। हो सकता है वह मेरी बातों का अनुसरण नहीं करना चाहता है। उस व्यक्ति को लेकर मैं गुस्सा क्यों करूं? अगली सुबह हुई, उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हुआ और वह ढूंढता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। वह सनकी व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा जी,
मैं वही दुष्ट व्यक्ति हूं जिसने कल आप पर थूका था। आप मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति को खड़ा किया और बोले, मैं तुम्हारी बातों को कल ही भूल गया। मुझे तुम्हारी बातों से कोई संदेह नहीं। मैं भला तुम्हारी बातों को मेरी जेहन में उतार कर खुद का नुकसान क्यों करूं? किसी बात को लेकर बैठने से हमारा जीवन और भविष्य दोनों की गति रुक जाती है। इसलिए इन व्यर्थ बातों का मेरे यहाँ कोई स्थान नहीं है। इस प्रकार उस सनकी को महात्मा बुद्ध ने ज्ञान देकर पाठ पढ़ाया, उसका परिवर्तन किया। तो ऐसे ही हम आत्माओं को सदा यही स्मृति रखना चाहिए कि हम सब आत्माएं हैं, उस परमात्मा पिता की संतानें हैं। हम सबको आपस में भाईचारे से रहना है, क्रोध नहीं करना है, सदा एक दूसरे से स्नेह करना है, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखना है, जिससे हमें अन्य आत्माओं के परिवर्तन करने का शुभ अवसर मिलेगा। क्योंकि हम जितना खुद को शांत रखेंगे उतनी हमारी वाणी शक्तिशाली बनेगी, हमारा मन शक्ति से भरपूर बनेगा, हमारे कर्म जो होंगे वे श्रेष्ठ होंगे। क्योंकि जो शांत व्यक्ति होता है, कम बोल मीठे बोल बोलता है, दृढ़ संकल्प द्वारा कर्म करता है, उसे सोचने समझने का समय मिलता है, वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है, वह कभी कोई श्रेष्ठ काम के सिवाय काम करता नहीं है। तो ऐसे महान व्यक्तियों की कहानियां सुनकर उसे अपने जीवन में धारण कर हमें स्वयं को तो परिवर्तित करना ही है, साथ में हमारे व्यवहार में आने वाली आत्माओं का भी परिवर्तन करने की निमित्त बनना है। तो ऐसी ही और कहानियों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कहानी अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति। इन्हीं परिस्थितियों में हमें संपूर्ण बनना है। एक व्यक्ति जीवन से बहुत परेशान हो उठा, बहुत दुखी। एक समस्या, दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, संसार ग्रस्त। क्या करूं सोच रहा था। जहां देखो वहां कठिनाई, जहां देखो वहीं मुसीबतें। वो एक जैन गुरु के पास गया और आप बीती सुनाई। उस गुरु ने सारी बातें उसकी सुनी और उससे कहा, एक गिलास पानी लेकर आओ और एक मुट्ठी नमक। वो लेकर आया और उससे कहा कि अब वो नमक उस पानी में डाल दो। उसने डाला और फिर गुरु ने कहा, फिर इसे पी लो। तो उसने पीना आरंभ ही किया था कि थूक दिया, नहीं पी पाया, बहुत नमकीन है। फिर गुरु ने कहा, फिर से एक मुट्ठी नमक लेकर चलो और मेरे साथ चलो। और वह गुरु उसे अपने साथ ले गया, एक छोटी सी स्वच्छ झील में ले जाकर। गुरु ने कहा कि इस नमक को झील में डाल दो। उसने डाला और फिर कहा, इस पानी को पियो। पूछा, कैसा है? तो उसने कहा, बहुत मीठा है। नमक तो गिलास में भी डाला था, परंतु वह कैसा था? नमकीन, और उतना ही नमक अब झील में डाला, तब वह नमकीन नहीं था। क्यों? पानी ज्यादा था। गुरु ने कहा,
नमक तो नमक ही रहेगा। तुम अपने आप को झील बना दो, ग्लास नहीं बनो। क्या नहीं बनो? झील। अपने हृदय को झील बना दो। संसार वही रहेगा, वही कड़वाहट रहेगी, वैसे ही लोग रहेंगे। नमकीन, केवल नमकीन नहीं, कड़वे और कठोर भी। इस कलयुग में अपेक्षा नहीं की जा सकती कि यहाँ का मनुष्य सतयुग जैसा व्यवहार करे। अंधकार है, सोझरा नहीं है, तो यह संसार ऐसा ही है। हम इस संसार का ऐसा कुछ नहीं कर सकते, अपना ही कर सकते हैं। अपने को क्या बना देना है? झील। झील भाव बड़ा कर देना है। सामने वाला व्यक्ति वैसा ही रहेगा, सामने की परिस्थिति भी वैसी ही रहेगी, वो स्थान वैसा ही रहेगा, वो वायुमंडल वैसा ही रहेगा। अगर उससे लड़ने की कोशिश की तो संघर्ष होगा। परिणाम दुख, उलझन, बेचैनी। दो अहंकार टकराएंगे, और जहाँ दो अहंकार टकराते हैं, दो संस्कार टकराते हैं, दो व्यक्ति टकराते हैं, वही परिणाम। दो आवाजें टकरा रही हैं, वही परिणाम दुखी होगा। हाँ, जहाँ दो मौन टकराते हैं, वहाँ केवल मौन बसता है। एक मौन प्लस दूसरा मौन, एक आवाज प्लस दूसरा आवाज, दो आवाजें और भी कर्कश। इसलिए इस संसार को समझना है, ये कैसे चल रहा है। इसी संसार में, इन्हीं प्रतिकूल परिस्थितियों में, इन्हीं बेचैनियों में हमें संपूर्ण बनना है। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण नहीं बना जाता। किसमें संपूर्ण नहीं बना जाता? प्रतिकूल परिस्थितियों, समस्याओं में, कठिनाइयों में, दुखों में, सब तरफ से जहाँ विरोध है, पद परिस्थितियों में स्वयं को मजबूत बनाना, अंदर से स्वयं को स्थिर रखना। जो व्यक्ति स्वयं को अंदर से स्वयं को वज्र समान स्थित है, ऊपर से जो कुछ भी हो रहा है पर अंदर निस्तरंग झील है, प्रशांत महासागर है, ऐसा स्वयं को अंदर से बनाना है मजबूत। और इस ब्राह्मण जीवन में चलते चलते हर एक के हृदय में एक कमजोरी रह जाती है, और वो कमजोरी है सेंसिटिव नेचर। सेंसिटिव नेचर समझ में आता है माताओं को। क्या कहते बाबा उसको? बाबा के शब्दों में क्या नाम है उनका? किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ और है, हाथ लगाओ मुरझा जाए। उसको क्या कहते हैं बाबा? टच मी नॉट देवी। कौन है यहाँ टच मी नॉट देवी जिनको हाथ लगा मुरझा गए? कुछ बोल क्या दिया, 3 दिन तक नाराज, खाना बंद। हम इधर से आए उधर मुंह, बात बात में नाराज, बात बात में दुखी, बात बात में उदास, मुरझाना, रूठना और रूठना। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कैसी भी परिस्थितियाँ, कैसी भी समस्याओं में हमें अपने को अचल अडोल बनाए रखना है। ओम शांति।